जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। मैं योगेश मालवीय अगेन आपके लिए एमपी के जो एग्जाम्स होते हैं उनसे रिगार्डिंग एक अपडेट लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कल मैंने वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन की कैसे प्रोसेस होती है एमपी में। अभी जेल पेरी फॉरेस्ट गार्ड इनका रिजल्ट आया, उसमें कैसे लोगों के मार्क्स बढ़े या घटे, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखें और स्किप ना करें। लंबा लगता है तो 1.25x पे देखें, बट अगर आप स्किप करेंगे तो आपको प्रोसेस नहीं समझ आएगी कि कैसे क्या चांसेस है आपके जिनके कम नंबर उनके भी 10 नंबर तक कैसे बढ़ सकते हैं अगर वो ईजी शिफ्ट में है, और किसी के नंबर घटते भी है तो कैसे घटते हैं। तो आज उस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का जो डाउट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। काफ़ी लोगों को नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डाउट है, 99% लोगों को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं समझ आती है। मैं कोशिश करूंगा आपको ईजी तरीके से आज समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप समझ पाए तो बहुत ही बढ़िया है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको कुछ जानने मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने 3 फैक्टर बनाए हैं नॉर्मलाइजेशन में। ईजी एंड आपके ईजी एंड हार्ड शिफ्ट जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर बनते हैं, बढ़ते या घटते हैं। कब नंबर आपके बढ़ते हैं, इंक्रीज कब होने के चांसेस है। मान लीजिए आपका जो पेपर है वो हार्ड शिफ्ट में, अगर आपके हार्ड शिफ्ट में पेपर है तो आपके बिल्कुल चांसेस है कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे। और दूसरा फैक्टर आपका ये होगा कि जो गलत क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी जो नंबर है वो ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा आपके इसमें रॉन्ग क्वेश्चन हो। अगर रॉन्ग क्वेश्चन है ऑब्वियसली वो डिलीट होंगे तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा, तो वहाँ पे भी आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस है। कितने नंबर बढ़ते हैं रॉन्ग क्वेश्चन में अभी आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। और बात करें कि कब मार्क्स घटते हैं आपके शिफ्ट में, तो अगर आपका पेपर की जो शिफ्ट है आपकी वो ईजी शिफ्ट हो, ईजी शिफ्ट में आया हो, और रॉन्ग क्वेश्चन भी आपके चांसेस हो कि आपके इसमें कम ही हो, तो वहाँ पे आपके पूरे चांस होते हैं कि आपके मार्क्स थोड़े कम बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो ये 2 सबसे बड़े फैक्टर है। इसमें बात करें, मान लीजिए कैसे आपके मार्क्स आपको अलॉट होता है वो आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद चलिए रॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड मेन फैक्टर है रॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें सभी के मार्क्स बढ़ते भी है, किसी के मार्क्स और घटते भी है, बिल्कुल घटने के भी चांसेस है। कैसे क्या प्रोसेस होती है इसमें मैं आपको एक हमारी एकेडमी के एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे रॉन्ग क्वेश्चन में 2 पर्सन है हमारे यहाँ। जैसे हमारे यहाँ के टॉपर ये बात करते हैं, निर्मला है एंड प्रीति है। ये दोनों ओबीसी कैटेगरी के हैं और दोनों के 74 मार्क्स आए हैं। प्रीति की बात करें तो प्रीति का नाम आया है 13% में, और निर्मला की बात करें तो निर्मला का नाम आया है 87% में। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि दोनों की शिफ्ट, इवन एग्जाम डेट बिल्कुल सेम है और कैटेगरी भी सेम है। ओबीसी कैटेगरी, इनका दिन भी सेम था, शिफ्ट भी सेम था, इवन नंबर भी सेम था 74 कोइंसिडेंटली। और ये दोनों हमारे एकेडमी में है। और इनकी बात करूं तो दोनों का फिजिकल भी हाईएस्ट बना हमारे यहाँ से। निर्मला की बात करें तो इनका 91 फिजिकल बना है, प्रीति पटेल की बात करें तो इनका फिजिकल 85 का बना है। दोनों हमारे यहाँ की फिजिकल में टॉपर। अब बात करते हैं कि कैसे क्या चांसेस है कि एक का 13% में नाम चलेगा और एक का आपके 87% में नाम है। तो जैसे बात करते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन, मान लीजिए निर्मला की शिफ्ट में जो निर्मला ने मान लीजिए इनके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हुए। 2 क्वेश्चन को हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 2 क्वेश्चन इनके शिफ्ट में माने गए कि गलत हुए, बट ये जो 2 रॉन्ग क्वेश्चन हुए थे इसके नंबर प्रीति को मिल गए थे और जो निर्मला को है वो नहीं मिले थे, है ना, इनको मिल गए थे। मान लीजिए 2 क्वेश्चन जो उन्होंने ABCD आंसर लगाया हो और जो आपके साइड पे, मतलब आपकी जो आप आंसर शीट जब लगा रहे थे उसमें फीडेड था कि ए आंसर है और प्रीति ने दोनों को ए लगाया है, तो उनको वो 2 नंबर मिल चुके थे। वहीं निर्मला ने उस टाइम पे बी लगाया था तो उनको मार्क्स नहीं मिले थे। तो इसके अकॉर्डिंग प्रीति के यहाँ पे मार्क्स घट जाएंगे, मतलब यहाँ पे कम हो जाएंगे और इनके जो है वो बढ़ जाएंगे। वो कैसे बढ़ेंगे और कितने बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपके शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन गलत है तो मैं बता दूं कि कैसे निकलेगा। और मान लीजिए इनके 74 है, इनको 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो आपका 98 से डिवाइड करते हैं और ये लगभग आता है 75.5। तो मतलब निर्मला के 74 से 75.5 हो गए। ये मैंने अभी 2 क्वेश्चन माना है कि 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। इसी प्रकार से प्रीति के 74 है और उनको 2 मार्क्स पहले मिल चुके थे तो अब इनके कम हो गए हैं। तो एक्चुअली में इनके अब हो गए 72 और इनको भी हम 98 प्रोपोर्शनेट करेंगे, 98 को 100 माना जाएगा तो इनके लगभग अब हो गए 73.4। तो इनके अब 74 से कम हो गए, ज़्यादा कम नहीं हुए बट ऑब्वियसली कम हो गए। अगर कट ऑफ 75 गया होगा तो इनके 75.5 हो गए, इनके 73.4 हुए। ये अभी प्रोपोर्शनेट मार्क्स बताए मैंने। 3 फैक्टर होते हैं हमारे यहाँ पे, जो भी आप रिजल्ट देखोगे आपका जब भी स्कोर कार्ड आता है तो 3 चीजें रहती है उसमें। एक में रॉ मार्क्स होते हैं, एक में प्रोपोर्शनेट मार्क, एक नॉर्मलाइज मार्क्स। अभी अब नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आपकी हार्ड एंड इजी शिफ्ट कितनी है। और ये मैंने आपको फैक्टर बताया जो कि रॉन्ग क्वेश्चन का है।
कि कितने रॉन्ग क्वेश्चन हुए, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नंबर इनके बढ़े और ये नंबर इनके बढ़े। ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि 2 नंबर अगर 2 क्वेश्चन के रॉन्ग हो गए, अगर मान लो 4 होंगे तो अलग और भी ज़्यादा इनके बढ़ने के और इनके कम होने के चांसेस रहेंगे। तीसरा फैक्टर है, मान लीजिए मोर देन 1 आंसर, कि कोई ऑप्शन में 2 ऑप्शन, रेयरली होता है ये, MPPSC में काफ़ी ज़्यादा होता है कि 4 में से 2 ऑप्शन है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनके 2 आंसर दिए हुए रहते हैं। मान लीजिए A B C D 4 ऑप्शन दिए हुए और आपने C लगाया और सी ही आयोग ने माना है और बाद में किसी को बी भी मान लिया उन्होंने, मान लो 2 ऑप्शन मान लिए, तो उनके दोनों के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, +1 मिल जाएगा। तो उससे भी मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं अगर दोनों आंसर हुए तो ये और फैक्टर हुआ। ये 3 मेजर फैक्टर है आपके नॉर्मलाइजेशन में। अब मैं बताता हूँ, जैसे मैं आकाश का यहाँ पे स्कोर कार्ड लगा देता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे राइट साइड। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके लिए कंटिन्यू मेहनत और पूरा डेटा कलेक्ट करके मैं हमेशा बताता हूँ। काफ़ी लोग वीडियो देखते, कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और ना सब्सक्राइब करते। काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आकाश का बताता हूँ आपका स्कोर। जैसे आकाश का ये स्कोर कार्ड जो लगाया है मैंने स्क्रीन पर, ये है अभी फॉरेस्ट गार्ड में इनका सिलेक्शन हुआ है। इनका जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक तीनों में सिलेक्शन हुआ है। इवन SSC GD में भी इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो इनका मैं स्कोर कार्ड से आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे इनका मार्क्स बढ़ा है और क्या हुआ है। तो देखिए, इनके जो स्क्रीन पर जब पेपर देके आए थे तो इनके मार्क्स थे 77, ठीक है, देख लिया आपने, 77 मार्क्स थे। अब इनके प्रोपोर्शनेट मार्क्स हो गए हैं 78.57 कैसे हुआ मैं ये भी बता देता हूँ आपको। इनके इसमें आपत्ति लगी थी करीब 5 से 6 क्वेश्चन में। अब आयोग पे डिपेंड होता है, हम तो ऑब्वियसली आपत्ति लगाते हैं कि इतने क्वेश्चन रॉन्ग है, बट जो इनकी शिफ्ट में जो माना गया है वो 2 क्वेश्चन को रॉन्ग माना गया है। तो उस हिसाब से देखिए 2 क्वेश्चन को रॉन्ग माना है तो हम लोग करेंगे 100/98 को ही 100% मानेंगे तो ये आपके निकल के आता है 78.57। तो यहाँ से ये निकला है इनका प्रोपोर्शनेट मार्क। जैसे मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन अगर इनके गलत है, ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली फिर अलग अलग कैलकुलेशन होगा। तो ये इनके बना था 78.57। इसके बाद इनका नॉर्मलाइजेशन हुआ। अभी हम प्रोपोर्शनेट मार्क्स देखा हमने, अब इनका हम नॉर्मलाइजेशन पे जंप करेंगे और नॉर्मलाइजेशन होके हुए हैं इनके 84.25। तो ये नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है, इतने 6 नंबर कैसे इनके बढ़ गए? तो इसीलिए बढ़ गए क्योंकि इनका शिफ्ट जो होगी वो हार्ड शिफ्ट में होगा और तभी इनके मार्क्स बढ़े हैं। अब हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं इसको रब कर देता हूं और आपको बताऊंगा कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे एवरेज निकालते हैं कि आपका हार्ड शिफ्ट में है या इजी शिफ्ट में है। बने रहिए वीडियो में। चलिए तो जानते हैं हम लोग कैसे इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का पता चलता है। ये आपका ESB ही कैलकुलेट करता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी शिफ्ट इजी। तो बात करें जैसे कैसे पता चलता है इजी एंड हार्ड शिफ्ट का, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि कोई दिन की कोई एक शिफ्ट है, शिफ्ट उस दिन 2 शिफ्ट है, 2 शिफ्ट हुई है उस दिन, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, किसी भी दिन की आप मान लीजिए। तो क्या होगा कि अब नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि किसी दिन टफ शिफ्ट आती है, किसी दिन ईजी शिफ्ट आती है, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर इस चीज़ पर नहीं तो कोई केस कर सकता है कि हमारी शिफ्ट टफ आई थी और किसी की शिफ्ट ईजी, तो उनको बिल्कुल एक्यूरेट एवरेज निकालने के लिए हम लोग एक तरीके से मीन है या एवरेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, जो कि SSC में भी और बहुत से एग्जामों में होती है। अब बात करें कि जैसे मान लीजिए कोई शिफ्ट में डिफरेंट लोगों के हैं, मान लो 5 लोगों के हम एग्जाम्पल के लिए कि किसी के 60 आए, 65 आए, 70 आए, 75 आए, 80 आए। अब इसका अगर हम एवरेज भी निकालें तो हमारे बीच का जो है 70 ये एवरेज निकलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोई दूसरी शिफ्ट है जिसमें किसी के 75, 80, 85, 90, 95 आए है, इसका हम लोग एवरेज निकालें तो लगभग ये आएगा 85 मान लीजिए। तो 2 शिफ्ट है, किसी में एवरेज आ रहा है 85 और किसी में एवरेज आ रहा है 70। तो इसका अगर एवरेज नॉर्मलाइजेशन अगर करने जाएंगे तो ऑब्वियसली इनके 15 मार्क्स ज़्यादा है तो ये इनको इनके 15 मार्क्स मिल जाएंगे। इनको भी 85 करना पड़ेगा, इनको बराबर लेके आना पड़ेगा 85। तो एक तरीके से शिफ्ट 1 जो है ये आपकी हार्ड शिफ्ट कहलाएगी और ये आपकी इजी शिफ्ट कहलाएगी। तो इसके 15 नंबर बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कोई से दिन पे 3 शिफ्ट है, हमने मान के चला कि 3 कोई शिफ्ट है और तीनों में शिफ्ट का एवरेज बहुत सारे लोगों का लिया है, मान लो 100 लोगों के नंबर लिए हैं और उनका जो एवरेज निकल रहा है 55। ऐसे यहाँ पे 100 लोग का उनका एवरेज निकल रहा है 65 और एक और हमने शिफ्ट लिए, 3 शिफ्ट लिए तो उसका एक का एवरेज निकल रहा है 75। ऐसे 3 शिफ्ट निकली है। तो अगर 3 ये हमने शिफ्ट ली है तो इनका अगर हम तीनों शिफ्ट का फिर एवरेज देखें तो हमारा एवरेज निकल रहा है निकल के 65 नंबर। ये 55 है, ये 65 है, ये 75, ये तीनों का हम लोग देखें तो इनका 65 निकल रहा है हमारा एवरेज। इस हिसाब से इन जो शिफ्ट 1 वालों के हैं इनके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और जो ये थर्ड शिफ्ट वाले हैं इनके 10 नंबर घट जाएंगे। ये चीज़ जानिए
कि इनके 10 घट गए, इनके 10 और इनके लगभग वही के वही सेम रहेंगे क्योंकि ये एवरेज के आसपास है। ये मैंने अभी एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐसे डिजिट में बताया। ये ऑब्वियसली पॉइंटर्स में होते हैं 65 पॉइंट, जैसे मैंने अभी आकाश का आपको एग्जांपल दिखाया था, स्कोर कार्ड दिखाया जेल प्रेरी का, फॉरेस्ट गार्ड का, उसी हिसाब से आपके मार्क्स होंगे। और जो मैंने आपको 98 वाला प्रोपोर्शनेट बताया वो कोई मैं हवे में नहीं बताया, मैं स्क्रीन पे आपको लगा भी दूंगा, वो भी आप देख पाओगे, बाकायदा रूल बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लेके किया है। बाकी नॉर्मलाइजेशन का जो है, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर निकाला जाता है, तो वो काफ़ी टफ प्रोसेस है और वो आप समझाने में मैं आपको समझा भी दूंगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत इंटरनल काफ़ी बारीक चीज़ें उसमें डिटेल्ड है, बहुत सारे डेविएशन से सब कुछ लेना पड़ेगा। तो वो समझाने से अच्छा मैंने आपको इजी वे में समझाया कि आपका एवरेज निकलता है एक तरीके से सारी शिफ्ट को इक्वल करने के लिए, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। और बाकी मैंने 2 अपने स्टूडेंट के मार्क्स कैसे सेम दिन पे भी कम हुए हैं, ज़्यादा हुए, वो भी बताने की कोशिश करी। तो होपफुली आपको समझ आएगा कि कैसे मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं और कैसे मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। तो यही सारे फैक्टर है और बाकी मैंने सारे फैक्टर कवर कर लिए हैं। और दूसरी बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आज नॉर्मलाइजेशन पे बात करी हमने, और ऐसे आपको कौन से वीडियो चाहिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं तो उस पर लेके आएंगे। नेक्स्ट बात, काफ़ी पिछले वीडियो जो मैंने कल डाला उस पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर आप सपोर्ट नहीं कर रहे या फर्जीवाड़ा चल रहा है, इस पर बात नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ भोपाल में हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग ज्ञापन सौंपने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे से जुड़े टेलीग्राम पर मुझे मैसेज या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते, बिल्कुल हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन या फिर ज्ञापन देने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ जो भी ये फर्जीवाड़ा हो रहा है उस पर बात हो सके। और रिजल्ट की बात करें, कब तक रिजल्ट आने के चांसेस है, तो रिजल्ट आपका प्रोबेबली दिसंबर में नहीं आने वाला है, रिजल्ट आपका आएगा लगभग जनवरी में। ये मान के चलिए जनवरी में ही रिजल्ट आएगा क्योंकि अभी तक जो PHQ है, अभी तक आपके जो फिजिकल के मार्क्स है अभी तक ESB को नहीं भेजा है। ESB तक अगर मार्क्स की लिस्ट नहीं आएगी तो वो आपके रिजल्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जब तक PHQ आपका रिजल्ट जो आपके फिजिकल के मार्क्स है उसका रिजल्ट नहीं भेजेंगे ESB के पास, वो आपका पूरा 200 में से रिजल्ट नहीं बनाएंगे। तो इसलिए पूरे चांसेस है दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। अभी दिसंबर में आपके ITI TO का पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद जनवरी मिड या एंडिंग तक MP पुलिस का रिजल्ट आने के पूरे चांसेस है। जो भी जिन्हें भी लग रहा था कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा, तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी जनवरी में आएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन में कैसे क्या प्रोसेस होती है MP में सारे एग्जाम में मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। और किस टॉपिक पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है इस पे बिल्कुल हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। सभी का सपोर्ट मैं भी चाहूंगा। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि आप धंधा चला रहे हैं, मतलब धंधा मतलब एक तरीके से आप अपने प्रमोशन कर रहे हैं अपने यहाँ आके आपकी एकेडमी का, या आप पैसे कमाने में लगे। तो मैं बिल्कुल ये क्लियर बता दूं कि मैंने जो अभी 14 महीने ट्रेनिंग दी है, या हमारे यहाँ से जो भी सिलेक्शन होंगे, भगवान की दया से अगर 10, 20, 30 जो भी सिलेक्शन हो गए, तो वो मैंने फ्री ट्रेनिंग दी है। उनसे आप जाके खुद पूछ सकते हैं अगर 1 रुपये भी किसी से लिया हो। तो सभी को बता दूं ये पैसे कमाने के लिए कुछ हम समाज के लिए भी करते हैं। तो आप ये ना सोचे कि बिल्कुल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कल जैसे वीडियो में मैंने ऑफर किया या किसी को बोला, तो ये जस्ट नॉट फॉर दैट। तो वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नॉर्मलाइजेशन जिनको भी समझने में दिक्कत आ रही है उन्हें बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन में कैसे क्या शिफ्ट में मार्क्स है उसका मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ। ये राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करें, पूरे जो मैंने 1100 लोग का डेटा लिया था उसमें एग्जाम शिफ्ट सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ से आप टैप करके देख सकते हो। तो वहां से आपको आपकी शिफ्ट में किस दिन, डेट में किस दिन कैसे क्या मार्क्स रहे, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपके बढ़ेंगे या घटेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।